मेरे प्यारे सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजीव कुमार आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे होंगे। यूपीपी की वैकेंसी जो भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी वगैरह, यूपीपी, यूपीएसआई, इसके लिए विशेष तौर पे ये बैच फ़ायदा देने वाला है। यूपीपी यूपीएसआई का नाम ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन ये वीडियो हैं, ये जो है आपके कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, ये चीज़ें अगर आप समझते रहेंगे तो किसी भी परीक्षा में ये आपके काम आने वाली हैं। अगर हम इसको केवल यूपीपी के लिए कहें तो बेकार है, क्योंकि ये मैं यूपीपी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो जितनी छोटी बड़ी परीक्षाएं हैं इन सब के लिए ये काम आने वाला है। तो आप सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए और जो चीज़ें हैं तो समझिए उसको। और जो भी क्वेरी होती है आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमें पूछते रहिएगा। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, सारे चैनल लिंक मैंने दे रखे हैं। इंस्टाग्राम वगैरह से देखना, अपने हिसाब से जुड़ लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी जोड़ा दे दिया है, तो आप हमें सर्च कर सकते हैं संजीव कुमार के नाम से। और जो भी समस्या होती है मैं आपकी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं चूंकि पिछले में शेषफल प्रमेय चल रही थी, तो उसी शेषफल प्रमेय, आज चूंकि शेषफल प्रमेय तो मैंने खत्म कर दी थी। एक शेषफल प्रमेय का बीजगणित वाला भाग बचा था, तो उसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, तो उसको बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ शेषफल पर आधारित जो कुछ प्रश्न हैं मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। शेषफल क्या होता है, एक चीज तो भाग में बताया ही था। क्या क्या बताया था? शेषफल होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ शेषफल होता है, यहाँ भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। ये शेषफल और भागफल, ये चीजें कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा और कॉन्सेप्ट के बाद ही बताते हैं इसको। अब ये जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये होता है हमारा भाज्य। ये बनता है, बीच की प्रक्रिया भी कुछ होती है। तो अगर हमें भाजक फाइंड करना है तो मैंने बताया था क्या, कि भाजक बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल। ठीक है, भाज्य बराबर, ये यहाँ इसको भाज्य बराबर क्या होता है हमारा? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या है? प्लस शेषफल है। ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला था, मैंने बताया था कि इसको इसके साथ गुणा कर दो और जो बचे शेषफल जोड़ दो, तो बीच वाला पार्ट यानी भाज्य हमें मिल जाता है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इन दोनों को पहले गुणा कर लेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज को मैंने देखा था। आज हम क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उन पर आधारित उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं। क्या रहा है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये कह रहा है एक संख्या को 14 से भाग देने पर, ये कह रहा है एक संख्या को 14 से भाग देने पर क्या करने पर, 14 से भाग देने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है। 8 शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक है, कितना प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन था हमारा, छोटा सा क्वेश्चन है। अब चाहें तो शॉर्ट ट्रिक है, एकदम आसानी से लग जाएगा। हम इस 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से 8 को भाग दे दें
तो कितना 7 से 8 हो गए, 7 एकम 7, एक शेषफल बच जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हमारा आंसर बन जाएगा कि एक हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को हम आंसर बना देंगे। लेकिन हमें करना क्या है ये समझना है। सबसे मेन दिक्कत क्या है, अगर हम परीक्षा दे रहे हैं और ये भूल गए कि किससे भाग देना था, किसको भाग देना, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसी को सबसे पहले समझना है। तो हमें ये कह क्या रहा, ध्यान से समझिए बात को। आंसर तो हमें मिल गया, किसका आंसर कितना आएगा? 1। क्यों? इस 7 से इस 8 को भाग दे दो। क्या करो? 8 भागे 7, तो कितना हो जाएगा? अगर हम 7 से 8 को भाग देंगे तो 7 एकम 7, एक शेष बच जाएगा। तो शेषफल हमें जो बताना है, शेषफल कितना हो जाएगा? आंसर 1 मिल गया। लेकिन हमें शेषफल तो मिल गया, आंसर मिल गया, लेकिन हम अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लें तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। देखो क्या कहा कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर, यानी एक कोई संख्या है, 14 से उसको भाग दिए, संख्या नहीं पता, संख्या a मान लिए, और इसको हमें पता नहीं है कि कितनी है, तो हमने कहा a है। अब इसको भाग दिए, भाग देने पर ये कितना गया? शेषफल 8 बचा। कितना बचा? 8 शेषफल बचा। क्या बचा? 8 शेषफल बचा। और कितनी बार गया ये भी नहीं पता, x बार गया। ठीक है ना, मैंने माना कि x बार गया, यहां बीच में कुछ प्रक्रिया हुई होगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर देखा जाए तो? a बराबर कितना हो जाएगा? 14 गुणे x, यानी 14x और प्लस 8, ये a की वैल्यू हो जाएगी। क्या बन जाएगी? 14x प्लस 8, ये हमारा a की वैल्यू हो जाएगी। अब कह रहा, देखो एक संख्या की बात करो तो एक संख्या क्या मिली? 14x प्लस 8 संख्या मिल गई। इसको 14 से भाग दे रहे तो जो भी हुआ ये मिल गया हमें, ये संख्या। अब इसी संख्या को, यानी हमें क्या निकालना है? a/7 निकालना है, और 14x प्लस 8 में इसको 7 से भाग देना है। तो पूछा शेषफल कितना आएगा? तो a/7, a की जरूरत तो है नहीं, इसको हम, क्योंकि a तो हमें आंसर a मिल गया, a में। अब इसको अलग अलग भाग देंगे तो 14x/7 प्लस 8/7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये तो कट गया, तो इसमें देखना होगा। ये देख चीज, अगर ये ऐसे कोई देता है फार्मूला, ऐसी कोई चीज बताता है इस क्वेश्चन, तो ये 7 से ये हमेशा कटता रहेगा। इस 7 से, यानी जो भी यहां देगा, जिससे भाग देने के लिए कह रहा, उससे ये वाली संख्या हमेशा कटती हुई मिलेगी। तो ये हमेशा कट रही, तो इसको काट दिए। बाकी कौन बचा? 8/7। कितना बचा? 8/7, 8/7 हो जाएगा। इस जो है यहां फिर शेषफल वही, यहां तो देख ही चुके हैं, कितना शेषफल आ जाएगा? तो एक शेषफल बच गया। कितना बच गया? एक शेषफल बच गया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, इसको समझें। इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि यदि एक संख्या है उसको 102 से भाग दिया जाता है, विभाजित किया 102 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ध्यान से देखिए। अब ये 17 से 102 कट रहा है कि नहीं? 17 छक्का 102, तो इसी की कोई जरूरत नहीं बची, बस 17 को 91, यानी 17 इधर 91, तो 17 पचे 85, कितना आया? 17 पचे 85, यानी हमारा शेषफल कितना बन गया? 6। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना बचा? हमारा आंसर 6 आ गया। ठीक, ये तो एक तरीका था, मैंने कहा शार्ट एकदम समझने के लिए, कि आप लोग इसको शार्ट में समझ ले कि आंसर हमें कितना मिल रहा है। अब हम अगर कॉन्सेप्ट की तरफ भागे तो क्या है? किसी संख्या यानी 102 से किसी संख्या a को भाग दिया जाता है, तो शेषफल हमें प्राप्त कितना हो रहा है? 91। तो हमने कहा x बार ले गए इसको, तो हमने बताया क्या था कि a प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 102 को x से गुणा कर देंगे, उसमें 91 जोड़ देंगे। अब इसको हमें 17 से भाग करना है, तो 102x प्लस 91/17। अब यहां ध्यान समझना, यहां हमें शेषफल से मतलब है, ये कोई भी संख्या होगी, लेकिन ये 17 से डिविजिबल है। 17 छक्का 102, तो यहां 6x आ गया, तो शेषफल यहां क्या मिला? 0 मिला। शेषफल यहां क्या मिला? 0। हम चूंकि शेषफल की बात करें, ध्यान समझिएगा, 102x है, इसको 17 से भाग देंगे तो 17 छक्का 102, 6x आ जाएगा। लेकिन ये भागफल है। क्या है? भागफल है। और हमें प्राप्त क्या करना है? शेषफल। हमें प्राप्त क्या करना है?
शेषफल। तो जब ये पूरी तरह से कट जाती है कोई संख्या तो शेषफल क्या आ जाती है 0 और फिर प्लस 91 में भाग करेंगे। 91 में क्या 17 25 85 85 आ गया, शेषफल कितना बच गया यहाँ 6, तो 6 और 0 कितना मिल जाएगा 6, तब ये हमारा आंसर बन जाएगा क्या 6। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा इस 17 से 102 कट रहा है 6 बार में, पूरी तरह से हमेशा कटेगा, ध्यान से समझिएगा। इस तरह की संख्याओं में ये हमेशा कटता हुआ होगा, अगर ये नहीं कटेगा तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। जैसे मैं एक बिना कटने वाली संख्या ले लूं तो दिक्कत हो जाएगी। देख ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लिए, आंसर आया, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये कटने वाला ही मिलेगा, ये चीज हमें देखनी है। ये 102 कट रहा है, बिना कटे इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो सीधा सीधा 91 से भाग करना है। तो 91 से 17 को भाग करना, 17 25 85, यानी 91 से 17 को भाग 17 से भाग करना है, तो 17 25 85, ये 85 आ गया, 6 शेषफल बच जाएगा। यही हम आंसर कर देंगे, क्या कर देंगे, यही हम आंसर कर देंगे। मैं ये कह रहा था कि हमें देखना है कि ये हमेशा कटता हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ध्यान समझिएगा, जैसे 102 लिया मैंने, अगर नहीं कट रहा तो, अगर 1 से नहीं कट रहा तो क्या होगा, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। से मान लो 102 है, 17 से कट रहा है, ठीक। अगर हम 103 ले लें, 17 से नहीं कट रहा है, जो 17 से नहीं कट रहा, तो इसमें एक शेषफल मिलेगा, क्या मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। और अगर हम इसको दुगना कर दें या दुगना तिगुना, क्योंकि हम यहाँ एक बार तो ले रहे हैं, x के मान कोई है नहीं, x का मान है नहीं, तो हम 2 बार भी ले सकते हैं। तो इसका 2 बार लेंगे तो कैसा होगा भाई, 1 आया, इसको दुगना कर दें तो 2 दूनी 2, इसको 2 से गुणा करें, 2 त्याई 6 और 0, 2 1 कम 2, इसको 17 से भाग करें, 17 से भाग करें क्या होगा, 206 को 17 से भाग करो तो 17 एकम 17, यहाँ कितना बचा 3 36, 17 दूनी 34, कितना हुआ 17 दूनी 34, यहाँ 2 शेषफल आ गया। अब पहली बार में 1 शेषफल आ रहा था, दूसरी बार में 2 शेषफल आ रहा है। अगर इसको हम 3 गुना कर दें, यानी 3 3 का 9 0, 3 एकम 3, इसको 17 से भाग दें तो जाहिर सी बात है 309 है, यहाँ 17 से भाग कर रहे हैं तो 17 दूनी 17 एकम 17, यहाँ बच जाए कितना 10 से 7 गए 3 और यहाँ 1 और ये 9, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद 17 का पहाड़ा 139 में कितनी बार जाएगा, 17 7 119, 17 8 136, कितना बच जाएगा 3, यानी हर बार शेषफल बढ़ जाएगा। तो ये अगर हमें कटता हुआ नहीं मिला तो शेषफल यहीं से हमारा भाई, पहली बार में क्या मिला 0, अगर 3 लिए तो 1 मिला, फिर 206 लिए 2 मिला और 209 लिए तो 3 मिला। अब 4 लेंगे तो फिर मतलब इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो हर बार शेषफल हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वहां तक हम नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कटता हुआ रहना चाहिए, कटता हुआ ही मिलेगा क्वेश्चन में। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर ये इससे कुछ भी है, क्योंकि 102 है, कोई एग्जैक्ट संख्या तो है नहीं, एक संख्या है, उस संख्या को हमें बताया तो गया नहीं। जब संख्या हमें बताई नहीं गई है तो हम कोई भी संख्या ले रहे हैं। अब कोई भी संख्या में क्या होगा, ये वाली संख्या अगर कटती हुई नहीं मिली तो इस संख्या में अलग अलग हर बार शेषफल मिल जाएगा। इसलिए ये जरूरी होगा, ये कंपलसरी होगा क्वेश्चन में कि ये हमेशा ये वाली संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, वो हमेशा पहली वाली संख्या से जिससे भाग देना है, आंसर बताना, उससे कटती हुई मिलेगी। तो हमें सिर्फ एक ही संख्या, जैसे 91 यहाँ था, इसको 17 से भाग करके 6 आंसर कर देना है। तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह क्वेश्चन में इसको चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी, केवल 17 से इसको भाग दे दो, आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक ना, आंसर हमें मिल जाएगा। अब इसी पर चूंकि ये क्वेश्चन है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन, इसी से संबंधित थोड़ा अलग, उसको ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन मैंने देखा उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, और है ना, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि एक संख्या को 225 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल 70 है,
यानी संख्या है उसको 225 से भाग देते हैं तो शेषफल 70 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो क्या बात कर रहा है वो, वर्ग की बात कर रहा है कि संख्या का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो आंसर तो हमने बताया कि बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। 70 है, 70 का वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग करके 15 से भाग दो, 70 गुणे 70, ठीक है, 70 गुणे 70 बटे 15, तो 15 चौको 60, 15 चौको 60 यानी 10 शेषफल बच रहा। शेषफल की बात कर रहे हैं हम, काट नहीं रहे इसको, नहीं तो सोचो काट रहे हैं। अगर 15 से 70 को भाग दे रहे हैं तो 15 चौको 60, 15 चौको 60, शेषफल 10 आ गया, इधर 10 आ गया। अब दोनों का गुणा कितना आ गया, 100। 100 को 15 से भाग करेंगे, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, यानी शेषफल क्या बच जाएगा हमारा, 10। यहां हम शेषफल फाइंड कर रहे हैं, नहीं समझ लो कि हम इसको काट नहीं रहे संख्याओं को, क्या है शेषफल, तो हम इनको शेषफल देख रहे हैं। तो शेषफल यहाँ कितना आ जाएगा, 10। हमने कहा क्या, हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि देखो ये तो हमने देखा था क्या, 15 ये आ रहा, 15 ये, ठीक, 15 से ही कटेगा, पूरी तरह से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 70 को चूंकि वर्ग की बात कर रहा है तो हम 70 का वर्ग कर देंगे, 70 का वर्ग शेषफल में मैंने बताया था कि अगर दो संख्याएं जैसे 70 है, दो संख्याएं आपस में गुणा है तो इसको 15 से भाग दे रहे हैं, तो दोनों को 15 से भाग अलग अलग दे दो, शेषफल जो आए, जैसे यहाँ 15 70 में भाग देंगे, यहाँ शेषफल 10 आएगा, फिर यहाँ 70 भाग देंगे, शेषफल 10 आएगा, इन दोनों कर लेते हैं गुणा, यहाँ कितना आ जाएगा 100, इसको 15 से भाग दें, 15 छक्का 90, फिर शेषफल कितना आ गया 10, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, शेषफल कितना आ गया 10, यही हमें आंसर बता देना है। लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्ट की बात करें, तरीके की बात करें, तो एक चीज देखो आप ध्यान से, यहां क्या कह रहा है, फिर से वही चीज हमारे पास, ए की वैल्यू पहले निकालें, ए कितना, जैसे मान लो कि 225 को ए से भाग दे रहे हैं, मतलब ए को 225 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आ रहा है 70, और गया कितनी बार, x बार, तो a की वैल्यू क्या होगी, हम बताए थे कि 225 गुणे x प्लस 70, ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि संख्या के स्क्वायर को, तो संख्या के स्क्वायर, ये तरीका है, दो चीजें हैं प्लस में, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, यही होता है, तो इसको लिख देंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 225x का होल स्क्वायर प्लस 70 का होल स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 225x और प्लस 225 2ab, b की वैल्यू कितनी है 70, कितनी है 70। अब इस a स्क्वायर को हम किससे भाग दे रहे हैं, 15 से भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम 15 से भाग दे रहे हैं, तो अब यहां 15 से भाग देंगे तो संख्याएं गुणा में ही है, तो संख्या गुणा में है तो एक संख्या कट गई, इसका मतलब यहां से शेषफल क्या मिल जाएगा, 0। भाई ये संख्या अगर लिखें तो 2 2 5 x गुणे 2 2 5 x, यही तो होगा, इसको 15 से भाग करें, 15 से भाग करें कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, और यहां बचा कितना 7, 15 बचे 75, तो ये आ गया हमारा 15x गुणे 225x, ये आया। लेकिन यहां शेषफल देख रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा, यहां शून्य, क्योंकि यह पूरी तरह संख्या कट जाती है, यदि कोई भी संख्या किसी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो शेषफल क्या दे देती है, शून्य। फिर ये वाला तो हम देख ही चुके हैं, 70 को जब भाग दिए थे क्या किए थे, अब यहाँ 70 गुणे 70 है, 70 गुणे 70 है वो बटे 15 है, तो यहां मैंने बताया था कितना शेषफल आ गया था 10, हम आगे इसको सॉल्व करके देख चुके थे, यहाँ 10 लिख देते हैं। फिर से यहाँ इस संख्या को 15 से भाग देंगे, इस संख्या से 15 को भाग देंगे, तो ये तो कट ही जाएगा ना, एक संख्या तो है ही है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ शेषफल फिर से क्या आ जाएगा, शून्य, शून्य शेषफल आ गया, तो हमारा आंसर कितना बचेगा, भाई शेषफल को आपस में जोड़े तो यहाँ 0 10 फिर 0, तो ये 10 हमारा क्या होगा, शेषफल, ये आंसर होगा। लेकिन हमें इतना करना नहीं है, बस समझने के लिए हम बताए हैं, सीधा सीधा क्या करना है, इसको इससे चेक करना है, कट ही रहा है, और वर्ग की बात कर रहा है, तो 70 का वर्ग कर दो, 70 का वर्ग किए, 70 का वर्ग किए, 70 का वर्ग हो गया 70, ये निकाले 70 गुणे 70 बटे 15, और इसका शेषफल हम निकाल लेंगे, जो शेषफल निकलेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर यही कह दे क्यूब करने के लिए,
तो आप इसको यहीं पे क्यूब कर देना। जैसे मान लो यही कहता वो कि संख्या को वर्ग की जगह क्यूब या घन, क्या कहते हैं, घन में। तो घन के लिए क्या करोगे आप, ए तो निकाल लिए, ए यहां कितना निकला था, इसको मिटाते हैं थोड़ा समझने के लिए, तो ध्यान से समझना। क्या ए तो हम निकाले थे, क्या था, 225x प्लस 70, ठीक, 225x प्लस 70। तो ए क्यूब की बात करो तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 225x प्लस 70 का होल क्यूब, यही तो हुआ। अब हम इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना इसको। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये चीज तो हो गई हमारी, ठीक। अब ध्यान समझना, इसको अगर लिखेंगे तो ए क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब मतलब 225x का क्यूब, ए क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब मतलब 70 का क्यूब, और फिर 3 ए मतलब 225x और b मतलब 70 और a प्लस बी मतलब 225x प्लस 70। अब इसको हम 15 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि 15 की बात कर रहे हैं तो इसको 15 से हम भाग कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हम क्या देखेंगे, यहां 15 से भाग करेंगे तो यहां भी शेषफल 0 आ जाएगा और यहां भी शेषफल 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 225 इंक्लूड है दोनों में, 225 इंक्लूड है, 0 आ गया। आंसर कौन देगा, 70। तो 70 का देखते क्या, 70 गुणे 70 बटे 15, तो 15 चौको 60, यहां कितना 10, यहां भी 10 और यहां भी 10, 100। अब यहां अगर हम 2 लेते थे तो क्या बन जाता था, फिर से भाई 10 100 और 15 चौको 60, 15 छक्का 90 आ रहा था, और फिर 10 बचा रहा था, क्या बच रहा 10, तो 10 गुणे 100 यानी 10, इन दोनों का क्या मिला हमें 10, फिर इसको 100 कर दिए, 10 दम 100, ये 15 से भाग कर रहे हैं, 10 दम 100 फिर से बटे 15, यानी शेषफल फिर से हमारा कितना बन जाएगा 10। तो इनमें चाहे स्क्वायर करो और चाहे क्यूब करो, क्या मिल जाएगा हमें, यही जो आंसर मिला वही मिल गया। तो हमें इस चीज से घबराना नहीं है कि वो क्या कह दिया, उसने क्यूब कह दिया या स्क्वायर कह दिया। तो हमें जो संख्या की बात कर रहा उसको स्क्वायर कर दो और जो संख्या की बात नहीं कर रहा उसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो इसी तरह का इससे रिलेटेड एक छोटा सा और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है तो और शेषफल का 5 गुना है, ये रिलेशन है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। हम सीधे सीधे एक लाइन बना लेते हैं, यहां क्या लिख देते हैं भाज्य, क्योंकि ये हमें फाइंड करना, क्या करना है, भाज्य निकालना है। यहां क्या होगा, भागफल होगा, क्या होगा, भागफल होगा, और यहां क्या होगा, भाजक, और नीचे क्या होगा, शेषफल। क्या दिया है, नीचे दिया है शेषफल, और शेषफल उसने दे रखा है क्या 46, एक ही चीज दी है 46, शेषफल उसका है 46। क्या क्या रहा है, भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यानी शेषफल ये है, इसको 5 से गुणा कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, भाजक, क्योंकि भाजक की बात कर रहा है ना, भाजक 1 से 10 गुना, 1 से 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, ठीक है, शेषफल का 5 गुना, तो इससे 5 से गुणा करेंगे तो 46 गुणे 5 कितना होगा, 5 छक्का 30 और 5 चौको 20 और 3 23, तो भाजक कितना मिला 230। फिर कह रहा है भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी ये इससे 10 गुना है, ये 10 गुना है किससे, भागफल से। तो हम क्या करें, इसको 10 से भाग दे दें तो भागफल क्या हो जाएगा 230 बटे 10, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 23, क्या मिल जाएगा, ये हमें 23 मिल जाएगा। तो कह रहा है क्या फाइंड करो, भाज्य फाइंड करो। अब हमें सब कुछ मिल गया, भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया, शेषफल भी मिल गया, तो हम भाज्य के लिए क्या बताए थे, भाज्य बराबर छोटा सा तरीका था, भाजक गुणे भागफल, क्या भाजक गुणे भागफल और
प्लस शेषफल, यही तो था ना, ये प्लस शेषफल। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। भाजक कितना है 230 और भागफल कितना है 23 और प्लस शेषफल कितना है 46। अब हमें नहीं लगता कि इसको हमें सॉल्व करके आपको बताने की जरूरत है, ठीक ना, हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके आपको बताएं। तो यहां तक ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इनकी भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और जो भी समस्याएं होती हैं वो हमें आप बताइएगा, ठीक। और एक है क्रमागत, क्रमागत टाइप का है, इसी में एक छोटा सा, इस चीज को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। एक क्रमागत टाइप का क्वेश्चन है, देखिए लिख कर बताते हैं, ठीक है। तो एक क्रमागत क्वेश्चन है, लिखते हैं और देखिए इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन और है क्रमशः वाला, इसको देखते हैं क्रमशः क्या कह रहा है। ये ध्यान समझिए, कह रहा वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2, 5, 4 और 3 से, यानी एक कोई संख्या है छोटी छोटी मान रहे हैं कि इसको 2 से भाग दो, फिर 5 से भाग दो, फिर 4 से और 3 से लगातार, मतलब 2 से भाग दिया, जो शेषफल है उसको वो भागफल है उसको 5 से, और फिर जो भागफल है उसको 4 से, फिर जो भागफल है उसको 3 से भाग दे रहे हैं। तो शेषफल 1, 1, 3 और 1 ये शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, हमने कहा इसे पूछा कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम अब चाहे जितना हो, एक शेषफल रहा तो यहाँ 0 तो ले नहीं सकते, क्या होगा 0, एक बार तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि हम एक बार इसको ले लेते हैं, ठीक, देखो जैसे किसी संख्या हो, एक बार यहाँ एक बार लेते हैं, 3 एकम 3 1 4, तो इसको यानी 3 से 1 गुणा किए, इसमें इसको जोड़ दिए, कितना हुआ 3 एकम 3 1 4, ये मिल गया 4, कितना मिल गया 4। फिर इस 4 को इसके साथ गुणा किए, 4 चौक 16 और 16 3 19, फिर 19 को इससे 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 प्लस 1 96 हो गया। फिर 96 को 2 यानी 2, अब यहाँ 2 है ना, तो 2 गुणे 96 प्लस 1, तो 2 छंग 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 1 19 प्लस 1 यानी कितना आ गया 193। क्या मिल गया हमें 193 आंसर मिल गया। हमने यहाँ किया क्या, ध्यान समझिए, 193 आंसर मिल गया, यही इसका आंसर है। हम कम से कम इसको देखो, यहाँ जो उसने लिखा, एक बार फिर से इसको समझते हैं, क्योंकि समझना मेन है, क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा, ठीक, समझ लिए तो आप लोग भी आंसर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कह रहा 2 से 5 से 4 से और 3 से भाग देने पर 1 1 3 और 1 प्राप्त होता शेषफल, ठीक। 3 से भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 3 से संख्या को भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 1 मिल रहा। तो हमने कहा कि ये x है, इसको क्या मान लिए x मान लिए, a मान लिए, कम से कम एक बार ले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर होगी 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 प्लस 1 यानी 4, यानी यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब ये x अगले के लिए काहे काम करेगा, ठीक, क्योंकि 4 से इसको भाग दे रहे हैं, तो अगले के लिए इसे 4, यही 4 से इसको गुणा कर दो, ठीक, क्योंकि शेषफल तो ये है ही है। और ये क्या है, ये है हमारा भाजक, और ये बनेगा क्या भागफल। तो भागफल हमारा क्या बना यहाँ 4, 4 ये हो जाएगा, इसको 4 से गुणा कर दो, 4 चौक 16 और 3 19, ठीक। फिर ये अगले के लिए फिर से भागफल का काम करेगा, तो 19 पंचे 95 1 96, फिर ये अगले के लिए फिर से भागफल का काम करेगा, तो इसको 96 से गुणा करके 1 जोड़ लिए, तो 2 छक 12 और 9 दूनी 18 1 19 प्लस 1 यानी कितना बन गया 193। ये संख्या हमें निकालनी थी, संख्या हमने निकाल ली। अगर यही वो दूसरी तरह कह दे, यहां तो उसने कहा न्यूनतम संख्या बताओ, तो न्यूनतम संख्या 193 थी, ऑप्शन में भी 193 था, लेकिन यही वो क्या दूसरा चीज भी पूछ सकता है। वो ये क्या पूछ सकता है कि उस संख्या को 5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, उस संख्या को उत्तरोत्तर 2 संख्याओं से भाग दिलवा सकता है, तो ये अपने हिसाब से क्वेश्चन बदल सकता है, तो उसको आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर दो। जैसे ये पूछ लेता कि 193 मिला हमें, यही वो पूछ लेता कि उसको 5 और 4 से भाग देने पर क्या मिलेगा, तो इसको 5 से भाग करो, ठीक, इसको क्या करो 5 से भाग करो, तो 5, अब यहां से अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करो, 5 3 15 और इधर होगा 43, ठीक, 15 और 5 8 40, कितना हो गया 3 शेष आ गया।
तो 5 से 193 को भाग करेंगे तो शेषफल क्या आया 3। फिर इस भागफल को 2 से भाग करने के लिए कह दिया, इस 38 को या 3 से भाग करने के लिए कह दिया, तो 3 से भाग करो, तो 3 से 38 को भाग करोगे तो क्या मिलेगा 3 एकम 3, ये कट गया 8 बचा, 3 दूनी 6, 6 या 2 आ गया, तो 3 से भाग करेंगे शेषफल क्या आ गया 2, क्या मिल गया हमें शेषफल 2 मिल गया। ये इस संख्या की बात थी, इसने उसको कह दिया कि ये भी पूछ सकता है कि अगर उसी संख्या को 5 और 3 से भाग करें तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होंगे, तो ऐसे भी निकाल सकता है, या वो कह दे किसी एक संख्या से कह दे, इसी 193 को कह देता वो कि 18 से भाग करो कितना शेष होगा, तो 18 से भाग करने पर क्या होगा 18 एकम 18, ये हो जाएगा 13, ठीक, शेष ये 10 हो जाएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि आगे जाएगा नहीं, तो अगली संख्या उतारनी थी, यहाँ क्या बन जाएगा 0, तो कितना होगा 10, तो शेषफल पूछ लिया तो क्या मिलेगा 13, क्या मिल जाएगा हमें 13 शेषफल मिल जाएगा। तो इसी संख्या को न्यूनतम में बता के कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। तो हमारी समझ से आप लोगों ने इस चीज को, इस तीनों मेथड को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की बातचीत के साथ। तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगाते रहिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, या पर्सनली मुझे टेलीग्राम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, वो चैनल क्या है, वो ग्रुप बनाया मैंने कि आप लोग भी उस पर अपने मैसेज डाल सकें, अपने मैसेज वहां डालिए, बताइए हमें, लेकिन मेहनत करिए आप लोग। सफलता, अगर सफलता लेनी है तो लगातार मेहनत करते रहिएगा, कोई भी दिक्कत होती है हमें बताइएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा इसको हमें उत्साहित करें। और उत्साहित कैसे करेंगे, वही छोटा सा काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो आप सभी साथियों को फिर से मैं कहता हूं कि आप लोग मेरा अधिक से अधिक सहयोग करिए, मैं अधिक से अधिक वीडियो आपको बनाकर देने की कोशिश करूंगा। तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।